आर्यपुत्र, कुंती ने कहलवा भेजा है कि अश्वमेध यज्ञ की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केवल हमारी ही प्रतीक्षा की जा रही है। हाँ, चलो। अब तो धार्मिक रीतियों में भाग लेने के सिवा हमारे पास और कार्य ही क्या रह गया है। आर्यपुत्र, हमें तो उनका आभारी होना चाहिए कि हमारे बिना वो कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। हमारे सारे द्वेष भुलाकर हमें वो आदर दे रहे हैं जो अपने माता पिता को देना चाहिए। परंतु कुछ पता चला कि अश्वमेध यज्ञ के लिए सबसे पहले उन्होंने कहां जाने का निश्चय किया है? सुना है सिंधु देश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सिंधु देश? किंतु यह तो हमारी पुत्री दुश्शला का देश है। आर्यपुत्र, दुश्शला केवल हमारी पुत्री ही नहीं, पांडवों की बहन भी है। हाँ, किंतु उन्होंने सिंधु देश ही क्यों चुना? कोई और राज्य भी तो चुन सकते थे। सारा परिवार एक हो चुका है, केवल एक बहन ही अलग थलग रह गई है। कदाचित पांडव दुश्शला को परिवार से जोड़ना चाहते हो। तुम बहुत भोली हो गांधारी। दुश्शला केवल उनकी बहन ही नहीं, जयद्रथ की विधवा भी है। जयद्रथ की, जिसने उनके पुत्र अभिमन्यु के वध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। देखिए आर्यपुत्र, जब हमारे पांडव पुत्र कह रहे हैं कि उन्होंने बीती बातों को भुला दिया है, तो हमें क्या अधिकार है कि हम उनकी बातों पर अविश्वास करें? हमें भी सब कुछ भुला देना चाहिए। कैसी बातें करती हो गांधारी? पांडव कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ भुला दिया। चलो, हम भी सब कुछ भूलने के लिए तैयार हैं। किंतु क्या दुश्शला भी सब कुछ भूल गई होगी कि पुत्र अर्जुन ने उसके पति जयद्रथ का बड़ी निर्दयता के साथ वध किया था? क्या उसके मन में दुख की ज्वाला नहीं भड़क रही होगी? और यदि वो नहीं भूल पाई होगी तो पांडवों की सिंधु देश यात्रा एक नए अनर्थ का कारण बन सकती है। पर यह भी तो संभव है कि दुश्शला समझ चुकी हो कि जयद्रथ वध अभिमन्यु वध का परिणाम था। कदाचित उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया हो। आर्यपुत्र, मुझे विश्वास नहीं है गांधारी। मैं अपनी पुत्री दुश्शला को भली भांति जानता हूं। वो कुछ भी ना भूल पाई होगी, कदापि ना भूल पाई होगी।